अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो आज हम अपने नए लेक्चर का आगाज़ करें जिसमें हम पढ़ेंगे अम्ल तनफ़ुस यानी रेस्पिरेशन और ब्रीथिंग प्रोसेस यानी कि सांस लेने का अमल, जिन्हें आम तौर पर एक ही प्रोसेस समझा जाता है, लेकिन असल में ये दोनों प्रोसेस एक दूसरे से बहुत डिफरेंट होते हैं। हमें पढ़ाया जाता है कि रेस्पिरेशन और जो ब्रीथिंग का प्रोसेस है, रेस्पिरेशन हम कहते हैं सांस लेने को, हमें ये पढ़ाया जाता है, लेकिन ऐसा नहीं होता। रेस्पिरेशन का जो प्रोसेस है वो एक अलग प्रोसेस होता है और ब्रीथिंग यानी कि सांस लेने का अमल जो है वो एक अलग प्रोसेस होता है। रेस्पिरेशन का जो प्रोसेस है वो है एक केमिकल प्रोसेस, जिसमें जो फूड बनता है प्लांट्स की बॉडी में जो फूड बनता है वो ब्रेक होता है। इसी तरह इंसान की बॉडी में, ह्यूमन बॉडी में जो फूड हम इनटेक करते हैं, जो प्लांट से हासिल करते हैं या फिर दूसरे जानदारों से हासिल करते हैं, वो फूड जो होता है वो ब्रेक होता है। उस फूड के मॉलिक्यूल्स ब्रेक होते हैं और उनमें से एनर्जी रिलीज़ होती है। इस प्रोसेस को कहते हैं रेस्पिरेशन का प्रोसेस, जिसमें ऑक्सीजन की मदद से, ऑक्सीजन जो कि हमारी बॉडी में ब्रीथिंग प्रोसेस से आती है, दोनों एक दूसरे से लिंक करते हैं। इस तरह के ब्रीथिंग प्रोसेस से जो ऑक्सीजन हमारी बॉडी के अंदर आती है और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर जाती है, उस ऑक्सीजन की मदद से जो रेस्पिरेशन का प्रोसेस है ये क्या करता है, केमिकल प्रोसेस जनरेट करता है और फूड जो हमने इनटेक किया होता है उस फूड को ब्रेक डाउन कराता है और उसमें से एनर्जी रिलीज़ करवाता है। जो फूड हम प्लांट से हासिल करते हैं या जो फूड हम दूसरे जानदारों से हासिल करते हैं, प्लांट्स में भी इसी तरह होता है कि प्लांट्स जो अपना फूड खुद बना रहे होते हैं वो फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस से बना रहे होते हैं, लेकिन फिर उसके बाद जब उन्हें एनर्जी की ज़रूरत होती है तो वो रेस्पिरेशन का अमल करते हैं। रेस्पिरेशन के अमल में क्या होता है कि उनका जो फूड उन्होंने बनाया होता है वो ब्रेक होता है, उसमें से ATP रिलीज़ होती है और उस ATP जो होती है एनर्जी की फॉर्म में होती है, तो उससे हमारी प्लांट्स की बॉडी को एनर्जी मिलती है। और इसी तरह इंसानों में भी जो फूड हमने खाया होता है वो रेस्पिरेशन के प्रोसेस के ज़रिए ऑक्सीजन की मदद से टूटता है और फिर हमें उस फूड से एनर्जी मिलती है, यानी कि जो ATP की फॉर्म में होती है, जिससे जो हमारी बॉडी को रन करने के लिए, हमारे बॉडी के मेटाबॉलिक प्रोसेसेस को चलाने के लिए ज़रूरी होती है। तो दोनों क्या हैं, अलग अलग प्रोसेसेस हैं। दोनों का डिफरेंस ये है कि रेस्पिरेशन जो एक केमिकल प्रोसेस है जिसमें एनर्जी रिलीज़ होती है फूड से। जो फूड हम इनटेक करते हैं वो टूटता है सिंपल मॉलिक्यूल्स में और फिर उनसे एनर्जी रिलीज़ होती है और हमें जो है वो एनर्जी मिलती है ATP की फॉर्म में। और ब्रीथिंग का जो प्रोसेस है, सांस लेने का अमल, ये एक अलग प्रोसेस है। इसे वेंटिलेशन भी कहा जाता है। वेंटिलेशन मीन्स हवाई गर्दिश, यानी कि हवा का गर्दिश करना, ऑक्सीजन का इन होना हमारी बॉडी में और कार्बन डाइऑक्साइड का हमारी बॉडी से आउट होना। इसे गैसेस एक्सचेंज भी कहते हैं कि गैसेस जो हैं वो एक्सचेंज होती हैं। कार्बन डाइऑक्साइड हमारी बॉडी से जाती है, खारिज होती है बाहर, और ऑक्सीजन जो है वो हमारी बॉडी के इन होती है। तो सांस लेने का अमल है गैसेस एक्सचेंज और रेस्पिरेशन का अमल है एक केमिकल प्रोसेस जिसमें एनर्जी मिल रही होती है हमारी बॉडी को फूड से। जी, तो यहाँ है इसकी डेफिनेशन कि रेस्पिरेशन का प्रोसेस की डेफिनेशन है, रेस्पिरेशन इज़ द प्रोसेस बाय विच बायोलॉजिकल फ्यूल आर ऑक्सीडाइज्ड इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन टू प्रोड्यूस लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी। मैंने भी बताया आप लोगों को कि ऑक्सीजन की प्रेजेंस में क्या होता है, रेस्पिरेशन का प्रोसेस होता है, जो ऑक्सीजन जो है ब्रीथिंग के प्रोसेस से आती है। अब रेस्पिरेशन का प्रोसेस वो प्रोसेस है जिसमें बायोलॉजिकल फ्यूल्स मीन्स कि जो खाना हमने खाया हुआ है उसे बायोलॉजिकल फ्यूल कह रहे हैं। जिस तरह किसी भी चीज़ को रन करने के लिए, किसी गाड़ी को चलाने के लिए फ्यूल की ज़रूरत होती है, इसी तरह हमारी बॉडी को चलाने के लिए फ़ूड की ज़रूरत होती है और हमारा फ़ूड क्या है, हमारा फ्यूल है। तो वो यही कह रहे हैं कि यहाँ पे कि जो हमारी बॉडी का फ्यूल है, मींस कि हमारा फूड है, उसको ऑक्सीडाइज़ कराया जाता है। ऑक्सीडाइज़ कहते हैं चीज़ों को तोड़ने, मॉलिक्यूल्स को तोड़ना सिंपल फॉर्म में। तो बायोलॉजिकल फ्यूल को ऑक्सीडाइज़ कराया जाता है ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, और जिससे हमें प्रोड्यूस की जाती है लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी, जिससे एनर्जी का लार्ज अमाउंट प्रोड्यूस किया जाता है जो हमारी बॉडी को चलाने के लिए ज़रूरी होता है। उसके बाद ब्रीथिंग की डेफिनेशन है, ब्रीथिंग इज़ द प्रोसेस ऑफ मूविंग एयर इनटू और आउट टू द बॉडी। मैंने बताया कि अभी आप लोग को कि ऑक्सीजन इन की जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड आउट की जाती है। तो ब्रीथिंग का प्रोसेस है जिसमें एयर को मूव किया जाता है इनटू और आउट टू द बॉडी के अंदर या फिर बॉडी के बाहर, मोस्टली टू फ्लश आउट कार्बन डाइऑक्साइड एंड ब्रिंग इन ऑक्सीजन। ज़्यादातर यही होता है हमारी बॉडी में कि कार्बन डाइऑक्साइड को हम बाहर निकालते हैं, खारिज करते हैं और ऑक्सीजन को बॉडी के इन करते हैं। तो ब्रीथिंग प्रोसेस
जो है वो गैसेस एक्सचेंज है, जिसमें हम एयर को मूव करते हैं इन टू और आउट टू द बॉडी। और रेस्पिरेशन का प्रोसेस है केमिकल प्रोसेस, जिसमें एनर्जी रिलीज़ की जाती है। होप कि यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि नए आने वाली वीडियोस आपको मिल सकें। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।